हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है सिलेबल पर। सो मैं अपनी 2 डॉटर्स की होम स्कूलिंग करती हूँ। ओके, वन इज अबाउट 3 इयर्स, हुई नहीं है, एंड अनदर वन इज 4+। ओके, तो वो काफी अच्छी रीडिंग कर रही है ना। हमें ये समझ नहीं आता है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं रीड कर पा रहा है, हमारे बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कैसे स्पेलिंग करवाएं, कैसे रीडिंग करवाएं, कैसे स्पीकिंग करवाएं। तो हर चीज़ का ना एक वे होता है। अगर आप प्रॉपर वे में बच्चे को करवाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अपने यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, ट्यूशन भेज देते हैं, तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की चीज़ नहीं होती है। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकेंड थिंग कि हमें पता नहीं होता है, वी आर नॉट वेरी मच अवेयर कि क्या कराना है, कैसे कराना है, बस परेशान हुए रहते हैं, है ना। तो आप बच्चे को ना थोड़ा सा कैसे कराइए, टॉपिक वाइज चीज़ें कराइए। जैसे इंग्लिश में कुछ ये रूल्स हैं, है ना। अगर रूल्स करवा देंगे ना आप, तो आपके बच्चे को स्पेलिंग में कोई डिफिकल्टी होगी ही नहीं। अगर आप फोनिक्स के थ्रू करवा रहे हैं और ये अगर रूल करवाते हैं तो फिर रीडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारा है ओपन सिलेबल, है ना। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा 3 ईयर का एक्सपीरियंस है होम स्कूलिंग का, और मेरी दोनों डॉटर्स रीडिंग कर रही हैं। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सो दैट कि आप लोग भी अवेयर हों, राइट। और ये काम डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इजीली खुद घर पे कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो नॉट ए ट्यूटर, मैंने कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं है। मैंने अपनी डॉटर्स की होम स्कूलिंग ऐसे ही सीख सीख कर की है। ओके, तो ये वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट करवाना चाहते हैं। जैसे ओपन सिलेबल में ओपन सिलेबल का मीन्स क्या होता है, नो लेटर्स आफ्टर दैट। तो इन दैट केस रीड विद द लेटर नेम। जैसे ME है ना, इसको मैं F नहीं पढ़ेंगे, E पढ़ेंगे। मी, हाय, ही, शी, वी। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं सो दैट आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट है क्लोज लेबल। ओपन हो गया तो अब क्लोज भी होगा, है ना। क्लोज लेबल में क्या होता है, जैसे ये था ह आई, है ना, इसको हम पढ़ेंगे है इट, क्योंकि ये क्लोज हो गया है। अब इसके बाद कॉन्सोनेंट आ गया है, मैं वहां पे मी था, यहाँ पे मैन हो गया है। ओके, इसकी साउंड जो होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। नेक्स्ट है स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स हमें पता है कि अलग करना है ना। सो इसमें क्या होता है, चूज फर्स्ट वाउल। जब 2 वाउल्स आ जाते हैं या 2 से ज़्यादा हो, है ना, तो अगर 2 वाउल्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाले वाउल को चूज करता है। ये एक्सेप्शन है, इसमें ओनली 1 है ना। तो यू, न, इट। अब ये ओपन सिलेबल के जैसे काउंट होगा, क्योंकि इसके बाद ना कॉन्सोनेंट नहीं है, ये इसके साथ काउंट हो रहा है, इसलिए इसकी साउंड लॉन्ग होगी। ओके, नेक्स्ट है जैसे ME, है ना, DAL। इसको हम क्या पढ़ते हैं, मेडल, है ना। मैं शॉर्ट साउंड पढ़ते हैं इसको। तो इसको हमें क्लोज लेबल बनाना पड़ेगा, ओपन नहीं रख सकते। ओपन में तो ये मी बन जाएगा, तो हम इसे यहाँ से नहीं, यहाँ इस तरह से डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। ओके, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। ओके, ये एक एक्सेप्शन था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ और समझ लेते हैं। जैसे ये है EDIT, है ना, यहाँ पे देखेंगे कि 1 and 2 वाउल्स हैं, तो ये एड टुगेदर होगा, एंड ये इट टुगेदर होगा, एडिट। एक और एग्जाम्पल जैसे RE, है ना, री, ये होगा रिलीश, है ना, ये अलग हो जाएगा और ये आपका अलग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है मैजिक ई। मैजिक ई का रूल हमने पढ़ा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे कि मैजिक ई में क्या होता है, ई हमारा साइलेंट हो जाता है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे ए से, तो ये बन जाएगा हमारा केप, है ना, और ये हमारा बन जाएगा एस। क्लोज हो गया ना, एस्केप। ओके, अब नेक्स्ट जो है, अगर जैसे 2 वाउल्स आते हैं, इसमें तो 3 हो गए थे, हमारा साइलेंट ही आ गया था। ये अगर जैसे डबल बीच में जो कॉन्सोनेंट वाला साइन आते हैं लेटर्स, तो उसका भी रूल है कि फाइंड वाउल एंड स्प्लिट। ओके, 2 जैसे यहाँ पे हो गए ये, तो अब क्या करेंगे, एक इसके साथ दे देंगे कॉन्सोनेंट और एक इसके साथ दे देंगे, बीच में से डिवाइड कर देंगे। ओके, दोनों खुश खुश। नेक्स्ट जो है, क्या है, अगर ब्लेंडिंग आती है कहीं पे, जैसे BR, ब्लै, या बल, जैसे ड्रे, इस तरह से, तो जो ब्लेंडिंग आ जाती है ना, वो बाद वाले वाउल के साथ जाती है। जैसे एंड में ई है ना, तो ये इसके साथ जाएगा। ओके, तो इसको हम पढ़ेंगे ट्रे,
इसके साथ ये वाउल हो गया ट्रम और इसके साथ ये वाउल हो गया। यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है क्लोज शॉर्ट साउंड, है ना। और जो होता है इसकी कैसी साउंड होती है, शॉर्ट साउंड होती है, क्लोज होती है, क्योंकि ये यहाँ से क्लोज है। ये भी जैसे यहाँ से क्लोज था तो शॉर्ट साउंड थी। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे वो है केबल। अब जैसे मैंने यहाँ ऊपर आपको समझाया है, ब्लेंडिंग वाला एंड वाला के साथ जाएगा, तो ये वाला एंड हो गया। अब ये हमारा ओपन रह गया। अब अगर ओपन रह गया है तो इसकी साउंड क्या होगी, ए होगी, है ना। अब हम इसको पढ़ेंगे केबल, केबल, नॉट कैबल, है ना, केबल। ए आर टुगेदर डोंट स्प्लिट। अच्छा, जैसे जो ब्लेंडिंग वाले हैं, है ना, किसी में आ गया है, जैसे ये है CONTAIN, है ना, कंटेन। तो ए आई टुगेदर हमें पता है कि एक साउंड होती है, तो अब हम इसमें ए को और आई को अलग नहीं कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही जैसे ब्लेंडिंग में हम बी को एल को या ए को और आर को हमें पता है टुगेदर रीड करते हैं, उनको हम रूल है वो, है ना, ए आर टुगेदर डिफरेंट साउंड होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो रूल वाली चीजें हैं आपने डिवाइड नहीं करे, टुगेदर ही पढ़े। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। बाय बाय।